कुछ मुलाकातें ज़िंदगी में इतनी जल्दी होती हैं कि हम उनका मतलब समझने से पहले ही उन्हें खो देते हैं, और कुछ लोग इतनी गहरी जगह हमारे दिल में छोड़ जाते हैं कि फिर पूरी ज़िंदगी वहाँ किसी और के लिए जगह नहीं होती। ये कहानी है आरफ और ज़हरा की। दो लोग जो बचपन में ही गली में हंसते थे, एक ही स्कूल के बाहर एक दूसरे का इंतज़ार किया करते थे और एक ही छत पर बैठकर एक ही चांद को देखकर दो अलग अलग सपने देखा करते थे। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ज़िंदगी उनसे सब कुछ ले लेगी सिवाय एक दूसरे की याद के। आरफ और ज़हरा 12 साल के थे जब उनके घरों के बीच की दीवार सबसे छोटी लगती थी। बॉल अगर आरफ के घर गिरती तो ज़हरा उठाकर वापस फेंक देती, और अगर ज़हरा होमवर्क भूल जाती तो आरव अपनी कॉपी दीवार के ऊपर से सरका देता। बचपन का प्यार वैसे भी प्यार नहीं होता, वो आदत होती है, वो ज़रूरत होती है, वो हर रोज़ का हिस्सा होती है। और जब कोई हर रोज़ का हिस्सा बन जाए तो फिर उसके बिना सांस लेना भी अजीब लगता है। लेकिन दोस्ती है तो मुश्किलों से तो गुजरेगी ही। उनके माँ बाप को ये दोस्ती कभी पसंद नहीं आई। ज़्यादा एक दूसरे के साथ मत रहा करो, तुम्हारे लिए अलग स्कूल ढूंढ देंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम लड़की होकर लड़की से दोस्ती करती हो। बचपन में लोग का मतलब समझ नहीं आता था, पर अलग होना बहुत अच्छे से समझ आ जाता था। और फिर एक दिन ज़हरा का घर खाली हो गया। ना कोई अलविदा, ना कोई आखिरी मुलाकात, ना कोई वादा, बस एक बंद दरवाज़ा और एक आंगन जहाँ से हंसी गायब हो चुकी थी। आरफ उस दिन पहली बार समझा कि कोई जिंदा रहकर भी अचानक आंखों से दूर हो सकता है। 20 साल गुजर गए। जिंदगी ने उन दोनों को बहुत कुछ दिया था। शोहरत, अलग शहर, पैसा, गाड़ियाँ, मीटिंग्स, फ्लाइट्स और बहुत सी ऐसी रातें जहाँ कामयाबी के बिस्तर पर लेटकर भी दोनों को नींद नहीं आती थी। आरव आज एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फर्म का ओनर था। लंदन, दुबई, मिनाल, जापान, चाइना, ये सारे शहर उसके लिए अब सिर्फ एयरपोर्ट्स थे। ज़हरा एक आर्ट इन्वेस्टर और गैलरी क्यूरेटर बन चुकी थी। पेरिस उसका बेस था और दुनिया उसकी एग्जीबिशन। दोनों अमीर थे और दोनों अकेले थे, और दोनों अपनी तन्हाई को बहुत महंगी ज़िंदगी के पर्दे में छुपा छुपा कर रखते थे। एक दिन चांद के आगे मांगे हुए सपने पूरे हुए। आरब और ज़हरा की मुलाकात हुई। वो मुलाकात दुनिया के खूबसूरत शहर इस्तांबुल में हुई। एक चैरिटी आर्ट इवेंट, समुंदर के पास एक पुरानी कैस्टल जैसी जगह, सॉफ्ट म्यूज़िक, क्रिस्टल लाइट्स। आरब ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, उसे पहले सिर्फ किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी जो उसके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत थी, और फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसके बचपन का दरवाज़ा खोल दिया हो। वो हंसी वैसे ही थी, थोड़ी रुक रुक कर आने वाली, थोड़ी सांस के बीच अटकी हुई। उसने मुड़कर देखा और उसकी दुनिया 20 साल पीछे चली गई। ज़हरा, उसकी आंखों को ज़हरा दिखी। ज़हरा की वही आंखें, वही गर्दन झुकाने का अंदाज, वही बाल कान के पीछे करना, और चेहरे पर गुजरे हुए वक्त की खामोशी। आरब ने अपने हाथ का ग्लास ज़्यादा ज़ोर से थाम लिया। कुछ लोग सामने आ जाते हैं और हम अंदर से टूटने लगते हैं। उनकी नज़र मिली, पर कुछ लम्हों के लिए, लेकिन उन लम्हों में 2 जिंदगियां हिल गई। ज़हरा ने सबसे पहले नज़र हटा ली, एक दूसरे पर मुस्कुराए, एकदम फॉर्मल अंदाज में, हाय हेलो, जैसे किसी अनजान से मिल रहे हो। आरब भी मुस्कुराया, वही झूठी तमीज़ वाली मुस्कुराहट जो हम तब यूज़ करते हैं जब दिल सच बोलता चाहता है।
वो बात करने लगे। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और तुम? कुछ काम की बातें हुई, कुछ मुसाफिर होने की बातें हुई। इवेंट चला, नाम लिए गए पर यादें नहीं। शहर बताए गए पर गली नहीं। बीच बीच में खामोशी गिरती और हर बार कोई नया जुमला उसे धाक लेती। दोनों ने बता दिया कि उनके पार्टनर्स गुजर चुके हैं और दोनों को भी कोई औलाद नहीं है। ज़हरा ने ये झूठ बोलते वक्त अपनी रिंग फिंगर को हल्का सा छू लिया ताकि आरव उसे सच समझने लगे, और आरव ने अपनी आवाज़ को और प्रोफेशनल बना लिया। पर सच ये था कि ना तो ज़हरा ने कभी शादी की थी और ना ही आरव की कोई शादी हुई थी। पर कुछ सच इतने सच्चे होते हैं कि हम उन्हें झूठ के कपड़ों में बिना पहने ही नहीं पाते। उस रात दोनों अपने अपने होटल के कमरों में नींद के साथ जंग लड़ रहे थे, क्योंकि कुछ मुलाकातें आज में होती हैं पर दर्द कल का होता है। और आगे जो आने वाला था वो सिर्फ मुलाकात नहीं थी, वो धीरे धीरे दो जख्मों का एक दूसरे को पहचानना था। इस्तांबुल ऐसा शहर है जो खुद भी बीच में अटका हुआ है, ना पूरी तरह यूरोप और ना पूरी तरह एशिया, बस बीच में जैसे कुछ लोग होते हैं। आरव और ज़हरा भी उस शहर में वैसे ही अटके हुए थे, ना पूरी तरह अजनबी ना पूरी तरह अपने। अगली सुबह ब्रेकफास्ट हॉल में उन्होंने एक दूसरे को फिर देखा। इस बार कोई झटका नहीं लगा, बस एक थकान सी उतरी, जैसे दिल रात भर भाग रहा था और अब बैठ गया हो। ज़हरा ने हल्की सी गर्दन झुका कर कहा, हाय आरव, कैसे हो? आरव ने कॉफ़ी का कप उठाते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ। तुम काम से फ्री हो या बिज़ी? नहीं, ज़्यादा काम नहीं है, ज़हरा ने जवाब दिया। काम दोनों के पास बहुत था, पर वक्त अचानक निकल आया था और वो शहर घूमने निकले। नहीं, एक साथ घूमने की नीयत से नहीं, बस एक ही रास्ते पर चल पड़े थे। बॉस्फोरस के किनारे हवा तेज थी। ज़हरा ने अपना स्टोल कसकर लपेटा, आरव ने अपने कदम धीरे कर लिए। किसी ने किसी को छुआ नहीं, पर दोनों का चलना एक ही रिदम में आ गया, जैसे 20 साल बाद दो घड़ियां फिर से एक ही सेकंड पर आ गई हों। वो पुराने कैफ़े के सामने से गुजरे। आरव ने कहा, यहाँ का टर्किश टी बहुत मशहूर है। ज़हरा ने कहा, मुझे कड़क चाय बहुत पसंद है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और फिर दोनों अचानक चुप हो गए, क्योंकि इन दोनों को याद आ गया 12 साल की ज़हरा को भी कड़क चाय बहुत पसंद थी और आरव ही उसे छुपकर कड़क चाय लाकर देता था। पर किसी ने वो बात नहीं कही। कुछ यादें बोल दी जाएं तो ज़िंदा हो जाती है, और दोनों अभी यादों को ज़िंदा करने के लिए तैयार नहीं थे। दोपहर तक वो सिर्फ शहर की बातें करते रहे, आर्किटेक्चर, लोग, आर्ट, खाने, ज़िंदगी का वो हिस्सा जो सबको दिखाई जाता है। पर बीच बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पकड़ लेती। ज़हरा जब हंसती तो पहले आंखें बंद करती और चेहरा घुमा लेती। आरव जब सोचता तो दांत से अपने होठों को दबाता। ये आदतें टाइम के साथ नहीं बदलती, ये हमारे साथ ही बूढ़ी होती हैं। शाम को वो एक पुराने ब्रिज पर रुके। नीचे पानी था, ऊपर नारंगी आसमां। लोग तस्वीरें ले रहे थे और बीच ब्रिज पर दो लोग ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उन्हें एक पुरानी फ़ोटो से निकाल कर आज के फ्रेम में रख दिया हो। ज़हरा ने कहा, इस्तांबुल बहुत खूबसूरत शहर है। आरव ने जवाब दिया, हर शहर खूबसूरत होता है अगर यादें साथ चल रही हो तो। ज़हरा ने उसकी तरफ देखा, बस देखा, और फिर नज़र हटा ली। उस शाम डिनर एक छोटे से रॉफ्टटॉप रेस्टोरेंट में हुआ। लाइट्स हल्की थी, म्यूज़िक स्लो। ज़हरा ने अपने ग्लास को घुमाते हुए बताया,
कि उसके हस्बैंड को हाइट से डर लगता है। आरव ने बताया कि उसकी वाइफ को समंदर पसंद नहीं था। दोनों साफ झूठ बोल रहे थे और दोनों को पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर दोनों उस झूठ को बड़े प्यार से पकड़ कर बैठे थे, जैसे कोई कमज़ोर चीज़ को जो टूट गई हो तो कुछ और भी टूट जाएगा। उस रात अलग अलग कमरों में ज़हरा ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को देखा। उसने धीरे से कहा, तुम अभी यहीं हो? और फिर हेयर बैंड खोल दिया। आरव अपने बेड पर बैठा, जूतों के साथ। उसने फ़ोन निकाला, पुरानी गैलरी खोली। एक ब्लरी सी बचपन की फ़ोटो, 2 बच्चे, एक छत और एक पतंग। उसने फ़ोन बंद कर दिया, जैसे कोई किताब जिसे पढ़ना हो पर हिम्मत ना हो। अगला दिन और ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि अब उनका शहर ख़त्म हो रहा था और बातें शुरू। वो एक पुरानी बुक मार्केट में घुसे। ज़हरा ने एक डायरी उठाई, वो खाली पन्ने। उसने कहा, मुझे खाली पन्ने पसंद है। आरव ने कहा, मुझे भी, क्योंकि लिखे हुए शब्द इन पन्नों पर अक्सर दर्द देते हैं। ज़हरा के हाथ डायरी पर रुक गया और पहली बार 20 साल बाद उसकी आवाज़ थोड़ी सी काम गई। तुम्हें भी अभी तक पुरानी चीज़ें दर्द देती हैं? उसने पूछा। आरव ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस ली और कहा, शायद कुछ चीज़ें कभी पुरानी होती ही नहीं हैं। वहीं उन दोनों के बीच कुछ बदला। वो शहर नहीं था, वो मौसम नहीं था, वो एक लकीर थी जो बचपन और आज के बीच पहली बार बोल गई थी। और जब कुछ पहली बार बोल जाए तो बाकी सब भी धीरे धीरे बोलने लगता है। उस शाम वो बॉस्फोरस के किनारे बेंच पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। ज़हरा ने पूछा, आरव, क्या तुम कभी किसी जगह को देखकर अपना नाम भूल जाते हो? आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं अपना नाम नहीं भूलता ज़हरा, मैं अपना वक्त भूल जाता हूँ। ज़हरा की आंखों में पानी आ गया और उसने उसे छुपाने के लिए समंदर की तरफ देखना पलट गया। इस तरह 2 लोग सिर्फ कॉफ़ी और डिनर शेयर कर रहे थे, अब अपनी खामोशी शेयर करने लगे थे। और जब खामोशी शेयर होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कहानी अब चौक पर नहीं रही, पीछे जा रही है, बचपन की तरफ, सच की तरफ और उस दर्द की तरफ जहाँ से प्यार कभी गया ही नहीं था। कुछ शामें होती हैं जो सिर्फ दिन के ख़त्म होने से नहीं होती, वो ज़िंदगी के अंदर एक दरवाज़ा खोल देती है। बॉस्फोरस के किनारे बैठकर जब ज़हरा ने समंदर की तरफ देखते हुए अपनी आंखों की नमी छुपाई, उस पल आरव को पहली बार महसूस हुआ कि वो इस्तांबुल में नहीं है। वो फिर से उसी गली में खड़ा है जहाँ से ज़हरा अचानक गायब हो गई थी। उस रात दोनों जल्दी अपने रूम्स में आ गए थे। कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल्स नहीं, पर नींद दोनों को नहीं आई, क्योंकि जब यादें जाग जाती है तो जिस्म सोने से मना कर देता है और दिल नाटक करने लगता है। आरव बेड पर लेटा रहा, सीलिंग की तरफ देखते हुए उसकी आंखों के सामने तस्वीरें चलने लगीं। बारिश का दिन, सबसे दूर भागना, गली में पानी और ज़हरा का हंसा हुआ चेहरा। उस दिन ज़हरा रो रही थी। आरव ने पूछा था, क्या हुआ? ज़हरा ने कहा था, अब्बू कह रहे हैं कि हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। आरव को समझ नहीं आया, कहाँ चले जाएंगे और कब चले जाएंगे? आरव ने पूछा। ज़हरा ने आरव को कुछ नहीं कहा, कब और कहाँ जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं बताया।
उस रात छत पर पहली बार उन्होंने पतंग नहीं उड़ाई थी, बस चुपचाप बैठे रहे। ज़हरा ने धीरे से कहा था, तू मुझे भूल जाएगा ना? आरव ने तुरंत कहा था, तू पागल है क्या? मैं क्यों तुझे भूल जाऊंगा? और वो बचपन का नहीं कितना कमज़ोर होता है, ये तब किसी को नहीं पता होता। ज़हरा ने अपनी डायरी उसके हाथ में दी थी। इसमें मैं लिखती हूँ, तू इसे रख ले। आरव ने पूछा था, क्यों? ज़हरा ने कहा था, ताकि मैं कभी भी रहूँ तो मुझे बस इसे पढ़ लेना और मुझे याद कर लेना। आरव की आंखें खुल गई, सीना भारी था। उसे याद आया, वो डायरी उसने कभी पढ़ी ही नहीं थी। उस दिन ज़हरा के जाने के बाद उसने वो डायरी अपने बैग में डाल दी थी। और फिर कॉलेज बदला, शहर बदले, ज़िंदगी बदली, और वो डायरी कभी खुली ही नहीं।